आज के लेक्चर में मैं आपको विंडोज़ 11 में सिस्टम डिस्प्ले की कंप्लीट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसको ओपन किस तरह करना है। सेटिंग में जाएंगे हम यहाँ से, और यहाँ आप देख रही हैं सिस्टम और ये डिस्प्ले की, इनको मैं क्लिक करता हूँ। इसमें सबसे पहले यहाँ आपको नज़र आ रहा है नाइट लाइट। अगर आप लो लाइट एरिया में काम कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें, इसको मैं ऑन कर सकता हूँ, ऑन और ऑफ। फर्दर आपको यहाँ एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसकी फर्दर सेटिंग ओपन हो गई है। यहाँ से अभी मैं इसको ऑन या ऑफ़ कर सकता हूँ, या इसकी मैं स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ये देखें आप, ये कम हो गई है स्ट्रेंथ। और ये देखें, यहाँ आपको नज़र आ रहा है शेड्यूल नाइट लाइट। यहाँ से आप अपना शेड्यूल चेंज कर सकते हैं कि आपने नाइट लाइट को किस टाइम एक्टिवेट करना है या किस टाइम इसको डिसेबल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आप चेक कर रहे हैं कि ऑटो, अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो रात 9 बजे ये एक्टिवेट हो जाएगा और सुबह 7 बजे ये ऑफ़ हो जाएगा। यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ आपको एक ये ऑप्शन नज़र आ रही है HDR। ये ऑप्शन इस्तेमाल होती है एडवांस पीसीज़ के लिए, या मॉनिटर इसको सपोर्ट करते हो, आपको बेहतर दिखाएगी। स्केल एंड लेआउट में आप यहाँ से आप अपनी स्केलिंग को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसको 150 पे करता हूँ, ये देखिए टेक्स्ट का साइज़ चेंज हो चुका है। ये देखिए 200 पे मैं करता हूँ, ये देखिए। यहाँ से हम फर्दर कस्टम स्केलिंग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ 135। इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ, साइन आउट होने के बाद आपके दोबारा जब आप साइन इन करेंगे तो फिर ये एक्टिवेट होगी। टेक्स्ट के साइज़ को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ऊपर आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है। मैं इसको अप्लाई करता हूँ अगर, ये देखिए। इसी तरह रेजोल्यूशन चेंज करने के लिए यहाँ से हम सिस्टम की रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आप, और इसी तरह डिस्प्ले ओरिएंटेशन में आप अपनी स्क्रीन की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ये देखें, लैंडस्केप बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, पोर्ट्रेट कर सकते हैं। ये देखें, ये पोर्ट्रेट आ रही है। अगर आप मल्टीपल डिस्प्ले यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनको चेक कर सकते हैं। दूसरा मॉनिटर आप इसके साथ लगाने के बाद इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, तो ये ऑटो पे आपका सेकंड डिस्प्ले उसको एक्टिवेट कर देगा। और 3D मोड को भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये देखिए, ऑन या ऑफ हो सकता है। आगे हम बात करेंगे ये एडवांस डिस्प्ले की। इसमें ही मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए फर्दर डिस्प्ले प्रॉपर्टी शो हो रही है। या आप ये आपके ग्राफिक कार्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है, और यहाँ मॉनिटर का रिफ्रेश रेट ये डिफ़ाइन कर रहा है कहाँ से है। कलर मैनेजमेंट की सेटिंग चेंज करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जाके सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, बाय डिफ़ॉल्ट अगर डिस्प्ले को आप कैलिब्रेट करना चाहते हैं, यहाँ भी आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही है कैलिब्रेट डिस्प्ले। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये विजिट स्टार्ट हो गया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। यहाँ से मैं ये इसकी एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। ये देख लें आप, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को आप मॉनिटर से एडजस्ट करके जो आपको बेहतर लगे देखने में उधर एडजस्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट करें आप। यहाँ से आपने रेड, ग्रीन्स और ब्लूज की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ये देखें, जो कलर आप कम करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। करने के बाद नेक्स्ट करूँगा मैं और फिनिश कर दूँगा। इसके बाद नेक्स्ट करूँगा इसको। जो टेक्स्ट आपको बेहतर नज़र आ रहा है उस पर आप क्लिक कर करें, और इसके बाद नेक्स्ट करेंगे इसी तरह।
स्टार लैब्स की परफॉर्मेंस चेंज करने के लिए आप इधर ग्राफिक्स में जाएंगे। यहाँ आप चेक कर रहे हैं, ये देखो ब्लू स्टैक है, ये हाई परफॉर्मेंस यूज़ कर रहा है। या ऑप्शन से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं किसी भी ऐप को ऐड भी कर सकता हूँ। इधर से मैं ब्राउज़ करूँगा इसको, और ये देखें यहाँ मैं ये फ़ोटोशॉप इसको ऐड करता हूँ। फर्दर मैं ऑप्शन में जाके यहाँ डिसाइड कर सकता हूँ कि मैंने क्या करना है। मैं यहाँ हाई परफॉर्मेंस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ सेव कर देता हूँ। इसी तरह किसी भी ऐप को हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। जस्ट आपने ये उस पर क्लिक करना है और इसको रिमूव कर दें।